राधे राधे प्यारे बच्चों। तो जो अपने बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर की फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी या प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी का सीरीज चालू कर रखा है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। आज अपनी फोर्थ क्लास है। इससे पहले हमने 3 क्लासें कर ली और तीनों ही इतनी इंपॉर्टेंट क्लासें हैं। जब तक आप एग्रीकल्चर पढ़ोगे, डिग्रियां करते रहोगे, तब तक आपके काम में आती रहेगी। तो जिस बच्चे ने अभी तक वो क्लासें नहीं देखी है, चैनल पे नए हैं, तो जाके प्ले लिस्ट में वो क्लासें देखिए। आज अपनी चौथी क्लास है बेटा। और 3 क्लास में हमने इतना मास मैटर और इतना अधिक प्रभावी तरीके से और सरल भाषा में हमने समझा है कि किसी को रटने की जरूरत नहीं है, सारा समझ में आएगा अगर किसी ने मन लगा के देखा है तो। फोर्थ जो अपनी क्लास है आज अकॉर्डिंग टू सिलेबस, उसमें अपन पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण पैथोलॉजी के बारे में, पैथोजेनेसिस। कौन सा टॉपिक रहने वाला आज अपना? पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस को अपन पूरा डीपली स्टडी करेंगे, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, प्रैक्टिकल के साथ में। इसके अलावा आज इसी में एक और चीज देखेंगे अपन, रोग चक्र या डिजीज साइकिल जिसको बोलते हैं, रोग चक्कर। और इसी के अंदर अपन बोलेंगे रोग का जो त्रिकोण होता है उसके बारे में भी, डिजीज ट्रायंगल जो होता है, रोग त्रिकोण या डिजीज ट्रायंगल, वो भी अपन पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, पैथोजेनेसिस। तो देखो, मैंने फर्स्ट क्लास में भी, सेकंड क्लास में भी और थर्ड क्लास में, थर्ड जो अपनी सबसे महत्वपूर्ण क्लास है 1 घंटे की, जस्ट इससे प्रीवियस क्लास थी, जिसमें हमने टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स, टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, या मैं कह सकता हूं टर्मिनोलॉजी उसकी पढ़ी थी। सबसे महत्वपूर्ण जो टर्म्स अपनी है, जो नीतियां जो है पैथोलॉजी की, वो पढ़ी थी कि ये बार बार ये टर्म्स अपने यूज होगी, ये वर्ड्स बार बार यूज होंगे। अब बात कर रहे हैं पैथोजेनेसिस। तो पैथो का हम पढ़ने यहाँ पे जब फर्स्ट क्लास ही ली थी तब मैंने इसका अर्थ बताया था। पैथोलॉजी की बात की थी कि पैथोलॉजी, वाई इज ए ग्रीक वर्ड, 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। या फाइटोपैथोलॉजी कह सकते हैं अपन, या फाइटोपैथोलॉजी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला जो शब्द था उसका अर्थ क्या था अपने पास? पैथो, प्लांट था, ठीक है। मैं हिंदी में लिखूं अगर उसको तो पौधा, क्या कह सकता हूं? पौधा। और जो अपने पास दूसरा शब्द आया था, ठीक है, उसका क्या आया था? रोग या व्याधि। और जो तीसरा शब्द आया था अपने पास, लोगस, उसका आया था बेटा अध्ययन करना, टू स्टडी, अध्ययन करना। सबसे पहली चीज ये अपनी यहां से ही देखो, पैथोजेनेसिस मतलब रोग जनन। पादप रोग विज्ञान अपन पढ़ रहे हैं, पादप रोग विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी का मतलब ये हो गया। डेफिनेशन वगैरह सारी बात करी थी। डेफिनेशन में अपन ने एक चीज देखी थी, किस किस के बारे में पढ़ेंगे अपन? रोग कारक। डेफिनेशन का क्या था कि पैथोलॉजी में क्या होता है, दोबारा इसलिए समझा रहा हूं कि रोग जनन, रोग जनन का मतलब होता है जन्म कैसे हुआ, उसमें रिप्रोडक्शन कैसे हुआ, शुरुआत कहां से हुई, क्यों हुई, कैसे हुई। इसलिए एक बार मैं आपको फ्लैशबैक दिखा रहा हूं थोड़ा सा, तो इसको समझने की कोशिश करना, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपके पास रहने वाला है। जब मैंने शुरुआत में फर्स्ट लेक्चर में किया था तो उसमें 3 शब्द थे ग्रीक। पहला था फाइटोन, फाइटोन का मतलब ही अपना क्या था? फाइटोन, पौधा। और दूसरा क्या था अपना? पैथोस, पैथोस का मतलब था रोग या व्याधि या कोई ऐसे अबनॉर्मल। और लोगस, लोगस का मतलब क्या था? अध्ययन। ये चीज हो गई। फिर जब मैंने डेफिनेशन आपको बताई मेरे बेटा, तो डेफिनेशन में मैंने आपको 3-4 चीज बताई थी, अभी समझना उनको। घूम फिर के सारी चीजें वहीं आ जाएगी लेक्चर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में, है ना। डेफिनेशन में अपन ने बात करी सबसे पहले रोग कारक, जिसको अपन बोलते हैं पैथोजन। क्या बोलते हैं बेटा? पैथोजन। उसके बाद में अपन ने बात करी थी इसकी ईटियोलॉजी या हेतु की, हेतु की। ईटियोलॉजी को अपन क्या कह सकते हैं? प्रोसेस, रोग फैलने की प्रोसेस, रोग कारक। और उसके बाद में पढ़ा था इसके लॉसेस, इससे क्या क्या हानियां हो रही है। और फोर्थ नंबर पे इसका आता है बेटा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल और मैनेजमेंट, जिसको मैं कह सकता हूं इसका नियंत्रण और प्रबंधन, नियंत्रण और प्रबंधन। यही तो इसकी डेफिनेशन थी। अब यहाँ पे एक चीज देखना, पैथो का मतलब यहाँ पे, यहाँ समझ में आया अपने को कि अपन यहाँ पे ले सकते हैं पौधे से या रोग से ले सकते हैं। किससे ले सकते हैं? पैथोस और पैथोजेनेसिस, रोग से। तो पैथो का मतलब मैं यहाँ पे ले लिया बेटा रोग। और जेनेसिस का मतलब, जहां पे भी जेनेसिस आ गया ना, जैसे सोइल जेनेसिस, सोइल फॉर्मेशन, इसको मैं जेनेसिस की जगह एक और शब्द यूज कर सकता हूं, फॉर्मेशन, या निर्माण होना, या पैदा होना, या जनन होना, जेनेसिस। तो मैं कह सकता हूं रोग जनन या रोग का निर्माण या रोग जन्म में इसको बोल सकता हूं। जन्म जो होता है, बर्थ जो होता है, या मैं इसको कह सकता हूं फॉर्मेशन इसको बोल सकता हूं। उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सीधी सी भाषा में अगर मैं बात करूं इसकी डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या आती है? एक स्वस्थ पादप के अंदर, समझना बेटा, एक स्वस्थ पादप के अंदर, एक स्वस्थ पादप के अंदर पैथोजन के द्वारा
पैथोजन के द्वारा एक स्वस्थ पादप में रोग फैलाने का जो प्रोसेस है, ये इसमें जाके अपना वृद्धि विकास ग्रोथ जो करना है वो उसी को अपन क्या बोलते हैं, रोग जनन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, रोग जनन कहा जाता है। अगर डेफिनेशन की सही से बात करें तो पैथोजन के द्वारा किसी स्वस्थ पादप में, पैथोजन के द्वारा किसी स्वस्थ पादप में या होस्ट प्लांट के अंदर डिजीज करने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, पैथोजेनेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, पैथोजेनेसिस कहलाती है। क्लियर, आगे देखते हैं। ये इतना समझ में आया कि पैथोजेनेसिस किसे कहते हैं, रोग जनन या रोग का जन्म या रोग का निर्माण या रोग की शुरुआत किसे कहेंगे, एक स्वस्थ पादप में जो आपका होस्ट प्लांट है। अब थोड़ा सा मैं और समझा देता हूं बेटा, अगर आप समझना चाहते हो, क्योंकि पैथोलॉजी मेरा सब्जेक्ट और मैं नहीं चाहता इस सब्जेक्ट को आपको रटना पड़े, थोड़ा सा समझ लेना। ये प्लांट है, इसको मैं क्या कहूंगा, परपोसी पर होस्ट, HOST होस्ट। ये सब सेकंड क्लास में मैंने पढ़ाया अच्छे से, ठीक है। सेकंड में तो हिस्ट्री पढ़ी थी, थर्ड क्लास में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। ये मेरा क्या है, पैथोजन, पैथोजन। इसको मैं क्या कहूंगा, रोग कारक, या फिर मैं इसको कह सकता हूं वेक्टर, वाहक, या रोग फैलाने वाला जिसको बोलते हैं वो कह सकता हूं। तो रोग फैलाने वाला जो है बेटा वो 3 प्रकार का हो सकता है। हो सकता है ये क्या हो, जीवित बायोटिक हो सकता है ये क्या हो, एबायोटिक हो सकता है ये क्या हो, मीजोबायोटिक हो। ना तो जीवित ना मृत, बीच की। जैसे सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कौन है आपके, वायरस है। कौन है, वायरस। तो मैं ये कह रहा हूं जो रोग फैलाने वाला अपने पास आदमी है, दिख रहा होगा कोने में, थोड़ा मैंने साइड में लिख दिया, जो रोग फैलाने वाला है अपने पास, ये यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूं बेटा। ये तो हो गया अपना होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट कौन सा होता है, जिसके ऊपर कोई दूसरा सजीव आके उससे पोषण ले रहा है, और दूसरा सजीव कौन है यहाँ पे, ये क्या है अपना पैथोजन, पैथोजन, जिसको क्या कह सकते हैं, रोग कारक, रोग कारक। अब ये रोग कारक जो बेटा है, ये मेनली जो बता रहे हूं मैं आपको, कौन कौन सा हो सकता है। अब मैं अभी ये बात नहीं कर रहा, ये जीवाणु भी हो सकता है, विषाणु भी हो सकता है, ये निमेटोड भी हो सकता है, ये माइक्रोप्लाज्मा भी हो सकता है, ये वायरस भी हो सकता है, ये कवक भी हो सकता है मेरे बेटा। पर मैं अभी इनका ऊपर का क्लासिफिकेशन बता रहा हूं, क्योंकि समझना क्या है, अभी तो अपने को रोग जनन को समझना है। तो ये जो मेरा पैथोजन था, ये हो सकता है बायोटिक हो, जीवित, हो सकता है ये एबायोटिक हो सकता है ये मीजोबायोटिक हो। पहली चीज तो ये। अब इसके बाद में ये यहाँ पे आ रहा है, इसके पास ये आ रहा है बेटा, तो इसको किसकी जरूरत पड़ेगी, एक वाहक की, सवारी करने के लिए। और वाहक क्या बताया था, जो ट्रांसमिट करते हैं किसको, पैथोजन को, वन पैलेस टू अनदर पैलेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वाहक। मैंने बताया था आपको येलो मोजेक वायरस के लिए व्हाइट फ्लाई, व्हाइट फ्लाई कहती, व्हाइट फ्लाई पे वो वायरस बैठता था, येलो वेन मोजेक वायरस व्हाइट फ्लाई पे बैठता था और एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे चला जाता था रोग फैलाने के लिए, ठीक है, वो आ गया। इसके बाद में अब देखना, रोग जनन की प्रोसेस समझा रहा हूं, बहुत मजा आएगा। इसके बाद में क्या होगा आपके सेकंड नंबर पे, ठीक है, वायरस था, अब वो जीवाणु था, विषाणु था, वो मैं बात ही नहीं कर रहा अभी, वो जो भी था, भगवान था, कौन भी था, पर वो किसी वेक्टर के साथ एक स्वस्थ पादप पे आ गया, ठीक है। एक क्या करेगा, स्वस्थ पादप पे आएगा, आते ही क्या करेगा, इस पे इन्फेक्शन करेगा, इस पे क्या करेगा, इन्फेक्शन करेगा। आते ही यहाँ पे क्या करेगा, इन्फेक्शन करेगा, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थापित होना, खुद को एस्टाब्लिश करेगा इस प्लांट के ऊपर। क्या करेगा बेटा, एस्टाब्लिश करेगा, स्थापित करेगा। उसके बाद में क्या करेगा, 3 चीजें बताई थी मैंने, थर्ड क्लास जब पढ़ी थी, 3 चीजें बेटा मैंने बताई थी। इसके बाद में वो करेगा इनोविजन और इनोकुलम, इनोविजन, इनविजन और इनोकुलम, और इनोकुलम। इनोकुलम और इनोविजन का मतलब समझना क्या होता है। सबसे पहले तो कर लिया इन्फेक्शन, 3 चीज हो रही है, देखना पूरा यहीं पे समझ में आ जाएगा। मैं मेरी पीपीटी तो ओपन ही नहीं की, मैं समझा ही रहा हूं आपको। 3 स्टेप हो गई बेटा। फर्स्ट स्टेप, पैथोजन था, हो सकता है बायोटिक हो, एबायोटिक हो या मीजोबायोटिक हो, वो क्या किया, वेक्टर के साथ आया और एक हेल्थी प्लांट पे, जिसको अपन होस्ट कह सकते हैं, क्या हुआ, ये अपना स्वस्थ पौधा था। क्या था बेटा, स्वस्थ पौधा था, इस पे आ गया वो। इस पे आते ही उसने क्या किया, इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन किसको कहते हैं, टच में आना या खुद को स्थायी करना, या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैथोजन ऑन द होस्ट प्लांट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैथोजन ऑन द होस्ट प्लांट। मैंने समझाया था बैक क्लास में कि ये पैथोजन है, ये होस्ट प्लांट है, स्वस्थ पौधा था, इस पे आके यहाँ पे आके इन्फेक्शन कर दिया, मतलब इस पे आके रहना चालू कर दिया, खुद को एस्टेब्लिश्ड उसने कर दिया।
उसके बाद में देखो क्या करेगा, इसके अंदर प्रवेश करेगा वो, इसको बोलेंगे इनोविजन, इनोकुलम। इनोकुलम इनविजन क्या होता है, इनोकुलम के बाद में इसके अंदर खुद को प्रवेश करके खुद की ग्रोथ करेगा। खुद की जब वो ग्रोथ करेगा तो मैंने एक चीज बताई थी, रोग क्या है कि हानिकारक, माल फंक्शनिंग प्रोसेस है। डिजीज इज ए माल फंक्शनिंग प्रोसेस, हानिकारक प्रक्रम है रोग। रोग क्या है, एक हानिकारक, मैंने पहली क्लास में या बैक क्लास में भी पढ़ाया था कि रोग एक हानिकारक प्रक्रम है जो किसी जैविक व अजैविक कारकों के कारण होता है, जो पौधा को, रोग के दौरान पौधे को क्या होती है, दुखदायक, पीड़ादायक व हानिकारक लक्षण प्रकट होते हैं, जिससे उसकी सामान्य गतिविधियां हैं जो प्रभावित हो जाती है, उसकी गतिविधियां प्रभावित होती है, उसमें एबनॉर्मलिटी आ जाती है, तो हानिकारक है। तो मैं ये समझा रहा हूं, जब वो पैथोजन आया, यहाँ पे इन्फेक्शन किया, इनोकुलम किया, इनोविजन किया, खुद को बढ़ोतरी करी, खुद की वो करी, तो पौधे पे कहीं ना कहीं हानिकारक प्रभाव पड़ेगा, या मैं कह सकता हूं इसमें एबनॉर्मलिटी आएगी। चाहे से फिर पौधे की जो जैविक क्रियाएं हैं वो कौन कौन सी है बेटा, प्रकाश संश्लेषण करना, भोजन बनाना, O2 बनाना, श्वसन करना, इनमें कहीं ना कहीं इफेक्ट होएगा, इनमें कहीं ना कहीं इफेक्ट होएगा, इनमें इफेक्ट होएगा। और पैथोजन ये आया, तो पैथोजन के आते ही मैंने एक और चीज बताई थी, क्या, साइन, SING, साइन या चिन्ह। चिन्ह क्या कह रहा था मैं, प्रेजेंस ऑफ पैथोजन या इट्स बॉडी पार्ट ऑन द होस्ट सेल। अपनी जो होस्ट सेल है, स्वस्थ पादप जो था, उसके ऊपर पैथोजन आया, उसने खुद को स्थापित किया, उसके अंदर घुसा, ग्रोथ वृद्धि करी खुद की उसके अंदर। उस दौरान अगर उस पौधे के ऊपर कोई भी अपने को उस पैथोजन का कोई छोटा सा बॉडी का हिस्सा, उसकी टट्टी, उसकी गंदगी, उसका लार्वा कुछ भी दिखता है, तो उसको बोलते हैं साइन। साइन के बाद में आया था अपने पास सिम्टम्स। क्या आया था बेटा, सिम्टम्स या लक्षण। क्या आया था मेरे बच्चा, सिम्टम्स या लक्षण। लक्षण किसको कहते हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल। इंटरनल या एक्सटर्नल क्या थे, रिएक्शंस, इंटरनल और एक्सटर्नल रिएक्शंस ऑफ प्लांट ड्यूरिंग द रिजल्ट ऑफ डिजीज। पौधे में रोग लगने के दौरान उसके परिणाम स्वरूप जो आंतरिक और बाहरी लक्षण प्रकट होते हैं, जो चेंजेस प्रकट होते हैं, उनको सिम्टम्स बोलते हैं। तो भाई साहब ये घुसा इनोकुलम यहाँ पे हुआ, थोड़ा सा भाग मेरे को इसको दिख गया, सुबह सुबह जब मैं गया पौधे पे तो मेरे को दिख गया कि हाँ भाई पैथोजन आ गया, रोग का अटैक हो चुका है। उसके बाद में साइन, फिर उसके बाद में इसमें लक्षण दिखना स्टार्ट हो गया बेटा। लक्षण दिखने में, मैं यहाँ पे इसकी पत्ती थी, उसमें छेद दिखा मेरे को, ये इसका मैं कह सकता हूं इसका एक्सटर्नल सिम्टम हो गया। इंटरनल सिम्टम की बात करूं तो पत्ती हल्की हल्की क्या पीली होने लग गई थी बेटा, पत्ती पीली होने लग गई थी, ये हो गया इसका, क्या हुआ, खोला रह गया, ठीक है, ये हो गया इसमें क्या लक्षण। अब बहुत सारे लक्षण मिलके क्या करते हैं, सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, सिंड्रोम। बहुत सारे लक्षण, सॉरी, बहुत सारे लक्षण जब एक जगह मिल जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, सिंड्रोम। एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, सिंड्रोम। सिंड्रोम इस पे अपने को दिखाई दिया। ये तीन चीज समझ में आ गई यहां तक। अब ये चीजें जब अपने को दिखाई दी, अब मैंने एक चीज बताई थी, पैथोजेनेसिटी। क्या बताई थी बेटा, पैथोजेनेसिटी। पैथोजेनेसिटी को क्या कहा था अमन ने, कि एबिलिटी और कैपेसिटी, एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ पैथोजन, एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ पैथोजन टू कॉज द डिजीज। रोग कारक की वह क्षमता, रोग कारक की वह क्षमता जो पौधे के अंदर रोग पैदा कर सकती है, रोग पैदा करने की क्षमता, रोग पैदा करने की क्षमता, एबिलिटी, और कैपेसिटी, योग्यता, योग्यता। रोग, एक पैथोजन है वो कितना वायरुलेंट हो सकता है, कितना घातक हो सकता है, उसमें कितनी क्षमता है कि वो एक पौधे पे रोग उत्पन्न कर दे, उसको क्या बोलते हैं, पैथोजेनेसिटी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, पैथोजेनेसिटी। तो फिर इसके पास आई पैथोजेनेसिटी, कि मैं कितनी तीव्रता से इसमें रोग फैला सकता हूं। अब कोई, जैसे कोई भी डिजीज है वो किसी पे अटैक कर रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट लगने देगा, पौधा भी तो अपना इम्यूनिटी सिस्टम जो है, इसका प्रतिरक्षा तंत्र जो इम्यूनिटी बॉडीज जो है रोगों से लड़ने के लिए जो है उनका यूज करेगा। तो इसने क्या किया, पौधे ने अपनी इम्यूनिटी सिस्टम का यूज किया, पर पौधे की इम्यूनिटी क्या थी, कम थी, पौधे का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर था तुलना में किसके मेरे बेटा, यहाँ पे देखो, पौधे का जो प्रतिरक्षा तंत्र था, प्रतिरक्षा तंत्र वो क्या था, वीक था, किसकी तुलना में, पैथोजन की। पैथोजेनेसिटी, पैथोजेनेसिटी क्या थी, ज्यादा थी। मैं यहाँ पे लिख सकता हूं पैथोजेनेसिटी, पैथोजेनेसिटी ज्यादा थी। भाई मेरे में हिम्मत कम है, मैं वीक हूं, तो मेरे पे कोई भी रोग, डिजीज जो है वो जल्दी से लग जाएगा, और मैं इम्यूनिटी मेरी तगड़ी है तो मैं उसको सल्टा दूंगा, मेरे लगेगा ही नहीं, राइट। तो उसकी क्या थी, कमजोर थी, वो क्या था, ससेप्टेबल था, उस संवेदनशील था उसके प्रति, तो उसकी इम्यूनिटी कमजोर थी। अगला बहुत पावरफुल था, उसने अटैक किया, इन्फेक्शन किया, इन्फेक्शन के बाद इनोकुलम, इनोकुलम के बाद इनोविजन, मतलब अंदर ही अंदर ग्रोथ।
साइन, सिम्टम और सिंड्रोम, ये चीजें हो गई, लक्षण प्रकट हो गए। तो इसके लक्षण प्रकट जब हो गए तो क्या हुआ, अपने हानि हुई, हानि हो गई। और ये यहां से लेके बेटा इस पैथोजन का यहां से लेके यहां पे आना, इन्फेक्शन, इनोविजन, इनोकुलम, साइन, सिम्टम, सिंड्रोम, उसके बाद में ये चीजें पैथोजेनेसिटी और इम्यूनिटी, ये चीजें होने के बाद फाइनली अपने पास रिजल्ट आया कि ये जो मेरा पौधा था, यहां पे मैंने लिखा था स्वस्थ पादप, ये क्या हो गया, रोगग्रस्त हो गया बेटा, रोगग्रस्त हो गया। ये जो सारा प्रोसेस मैंने बताया उसी को मैं क्या कहूंगा, पैथोजेनेसिटी कहूंगा बेटा। क्या कहूंगा, पैथोजेनेसिटी कहूंगा। ये सही नहीं दिख रहा क्या, इसी को मैं क्या कहूंगा, पैथोजेनेसिटी कहूंगा बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं। चीज समझ में आई क्या कुछ, मैंने इतनी माताफोड़ी की, इससे दो चीज क्लियर हो गई कि शुरुआत से एक स्वस्थ पादप में एक पैथोजन आ रहा है, वो कोई भी हो सकता है, मीजोटिक, बायोटिक, नॉन बायोटिक, लिविंग, नॉन लिविंग, कोई सा भी वो हो सकता है। वो आया तो किसके थ्रू आया, एक वेक्टर के थ्रू आया, वहां पे आके उसने खुद को स्थापित किया, उसके अंदर घुसा, खुद का वृद्धि विकास किया, फिर उस पौधे के इम्यूनिटी से वो लड़ा, खुद में ज्यादा पावर थी, फाइनली क्या किया, लड़वा के उसने उसमें रोगग्रस्त कर दिया, उसको रोग फैला दिया उस स्वस्थ पौधे के अंदर, और उसके ऊपर साइन, सिम्टम, सिंड्रोम उसके दिखे, और फाइनली क्या हुआ, उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी आई उस पौधे के अंदर ऐसी कि उसमें रोग लग गया और अपने को प्रोडक्शन में, क्वालिटी में, सब में हानि हो गई। तो ये स्वस्थ पादप से लेके एक रोगग्रस्त पादप बनने की जो सारी प्रोसेस थी इस पैथोजन की, वो क्या कहलाएगी मेरे बच्चा, पैथोजेनेसिस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पैथोजेनेसिस कहलाएगी मेरे बेटा। आगे बात करूं मैं, आगे बात करूं, ये तो मैंने मोटा मोटा आपको समझा दिया पैथोजेनेसिस के बारे में। अब इसकी स्टेप्स वगैरह सारी अपन बात करेंगे। मैं स्लाइड चेंज करता हूं या फिर मैं पीपीटी से समझा देता हूं थोड़ा सा। देखो यार, मैं जितना बेटर समझा सकता हूं ना उतनी कोशिश मैं कर रहा हूं, और आई थिंक इससे अच्छा कोई समझा भी नहीं सकता। पहले की क्लासे जिस भी भाई ने मेरी पहले की क्लासे देखी है, बच्चा ईमानदारी से आप बोलना मेरे को कि आपके समझ में आया या नहीं आया। जिसने बेक की 3 क्लासें देखी और ये 4th क्लास देख रहा है, वो ईमानदारी से मेरे को बताना कि उसके समझ में आया या नहीं। जय श्री राम। आया या नहीं आया, या उसको पैथोलॉजी हार्ड लग रही है क्या, ईमानदारी से बोलना अपने मम्मी पापा की तरफ देख के। अब देखो भाई, इसकी डेफिनेशन देखो, पैथोजेनेसिस क्या है। पैथोजेनेसिस एक प्रक्रम है, पैथोजेनेसिस इज अ प्रोसेस। किस चीज की प्रोसेस, एक हेल्थी प्लांट को डिजीज लगाने के लिए जो प्रोसेस होती है उसी को अपन क्या कहते हैं, पैथोजेनेसिस कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस एक प्रक्रिया है जिसमें रोगाणु, मतलब कि पैथोजन क्या करता है, अपने होस्ट प्लांट में प्रवेश करता है, अपने होस्ट प्लांट में, एक स्वस्थ पादप में, अपने होस्ट प्लांट में क्या करता है, पैथोजन प्रवेश करता है, एंट्री करता है, इन्फेक्शन करता है, इनोविजन, इनोकुलम करता है, सिंग, साइन, सिंड्रोम दिखाई देते हैं, और उसके पैथोजेनेसिटी ज्यादा होती है। प्लांट की इम्यूनिटी कम होती है, जबकि पैथोजन की पैथोजेनेसिटी ज्यादा होती है। इस वजह से फाइनल रिजल्ट क्या आता है अपने पास, कि पौधा रोगग्रस्त हो जाता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पैथोजेनेसिटी बोलते हैं, सॉरी पैथोजेनेसिस बोलते हैं। जेनेसिस का मतलब ही यही होता है, जनन। अब ये समझो, पैथो प्लस जेनेसिस से बना है। पैथो का मतलब होता है रोग या रोगजनक, और जनन का मतलब होता है उसका बढ़ना। और जो पैथोजन है वो क्या हो सकता है, एनी एजेंट। पैथोजन किसको बोलते हैं, एनी एजेंट दैट कॉज डिजीज। वो मिजोटिक हो सकता है, बायोमिजोटिक हो सकता है, नॉन बायोटिक हो सकता है, विषाणु हो सकता है, कवक हो सकता है, जीवाणु हो सकता है, निमेटोड हो सकता है, माइक्रोप्लाज्मा हो सकता है, उनके बारे में भी पढ़ाएंगे अभी। वो जो उसको फैक्टर या कारक होता है वो बायोटिक, एबायोटिक या मीजोबायोटिक हो सकता है। ये चीज हो गई। पैथोजेनेसिस में 3 स्टेप्स होती है बेटा, पैथोजेनेसिस में 3 स्टेप्स होती है, ये यहाँ पे समझना इनको थोड़ा सा। ये चीज मजेदार चीज है, इसको समझना। ये जो मैंने ब्रैकेट बनाया है इसमें समझाऊंगा मैं आपको, अब समझना। पहली स्टेप होती है बेटा प्री पेनिट्रेशन। प्री पेनिट्रेशन की स्टेप कौन सी है, ये अपना प्लांट, ये पैथोजन, ये यहाँ पे आ रहा है वो, ये स्टेप कौन सी है, फर्स्ट स्टेप ऑफ पैथोजेनेसिस। फर्स्ट स्टेप ऑफ पैथोजेनेसिस कौन सी, प्री पेनिट्रेशन, दिख रहा होगा यहाँ पे प्री पेनिट्रेशन। दूसरी है ड्यूरिंग पेनिट्रेशन। ड्यूरिंग पेनिट्रेशन के अंदर क्या क्या आता है, सेकेंड फेज किसकी, पैथोजेनेसिस की। पैथोजेनेसिस की सेकेंड स्टेप कौन सी है, ड्यूरिंग। प्री का मतलब पहले, पेनिट्रेशन का मतलब उसको छेड़ रहा है अपन, उससे पहले की चीजें, मतलब
ये यहाँ पे था, यहाँ पे आया, वहां तक की चीजें। सेकंड में क्या आया, ड्यूरिंग, मतलब उसके लगातार। ड्यूरिंग में आएगा इन्फेक्शन, इनोकुलम, इनोविजन, सिंग, साइन और सिम्टम्स, सिंड्रोम, पैथोजेनेसिटी, इम्यूनिटी, मतलब पौधे को दिक्कत हो रही थी वो सारा इसमें आएगा। और पोस्ट पेनिट्रेशन फेज जो है, थर्ड पोस्ट पेनिट्रेशन फेज, उसमें पौधा क्या होता है, रोगग्रस्त हो जाता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, रोग रहित होता है पौधा, स्वस्थ पौधा होता है। इसकी जो फर्स्ट स्टेप है प्री पेनिट्रेशन, प्री पेनिट्रेशन मतलब पेनिट्रेट करने से पहले की, यहाँ पे क्या होता है, आपका जो होस्ट प्लांट है, कोई सा भी पौधा जो है वो क्या होता है बेटा, हेल्थी होता है, स्वस्थ होता है। इसके दौरान क्या होता है, रोग प्रोसेस चालू रहता है, रोग प्रोसेस, रोग प्रक्रम चालू रहता है। और इसके सेकंड स्टेप जो है आपकी ड्यूरिंग पेनिट्रेशन, इसमें तीन चीजें होती है बेटा, इसमें तीन, पहली इन्फेक्शन, इनोकुलम, इनोविजन, उसके बाद में सिम्टम, साइन और आपके सिंड्रोम। उसके बाद में यह जो स्टेप है थर्ड वाली, यहाँ पे पौधा क्या हो गया, रोगग्रस्त हो गया। मतलब आपका पौधा जो है वो क्या, हार गया, किसके आगे, उस पैथोजन के आगे हार गया बेटा, उस पैथोजन के आगे हार गया बेटा। ये चीज थी। अब इसको और समझते हैं। पैथोजन की प्रक्रिया सबसे पहली होती है बेटा एंट्री। अब देखना, अब इस चित्र को मैं दोबारा से समझाऊंगा, एक बार इसी को समझा देता हूं, फिर बाद में मैं एंट्री वाला समझाऊंगा आपको, ठीक है। इसको समझना आप। यार मैं बार बार पसीना इसीलिए बहा रहा हूं, अभी अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो मैं आगे का ले सकता हूं। आगे का कौन सा, कि डिजीज साइकिल पढ़ सकते हैं, ट्रायंगल पढ़ सकते हैं, पर इस कॉन्सेप्ट को जब तक मैं दिमाग से आपको निकालूंगा नहीं ना सही से, तब तक मैं नहीं कर पाऊंगा इसको। तो पहली देखो, ये एक स्वस्थ पौधा था, समझना, होस्ट प्लांट है, स्वस्थ पौधा है। ये क्या है, एक पैथोजन है। ये क्या है, एक पैथोजन है, जिसको पैरासाइट भी बोल सकता हूं, जिसको मैं वेक्टर भी बोल सकता हूं, जो रोग फैलाने का काम करता है। ये क्या है, पैथोजन है। ये इसको लेके जाने वाला वेक्टर है। ये पैथोजन इस पे सवार हो गया घोड़ी पे, इसकी घोड़ी का क्या नाम है, वेक्टर। वेक्टर क्या है, ट्रांसमिटेड टू पैथोजन वन पैलेस टू अनदर पैलेस, राइट। ठीक है, ये इसकी घोड़ी पे सवार होके चला गया एक स्वस्थ पादप के ऊपर, और जाके इसकी पत्ती पे बैठ गया। पत्ती पे बैठा, उसको बोलूंगा इन्फेक्शन, ये स्थापित होना है, खुद को एस्टेब्लिशमेंट करना। इनोविजन होएगा, फिर इनोकुलम होएगा, फिर साइन, फिर सिम्टम्स और फिर सिंड्रोम। ये लक्षण, ये जो प्रोसेस है बेटा, ये घोड़ी पे बैठ के यहां तक गया, वो तो कहलाएगा प्री पेनिट्रेशन। घोड़ी पे बैठने के बाद पत्ती पे जाके खुद को इन्फेक्शन चालू कर दिया, एस्टेब्लिशमेंट उसने कर लिया खुद का, वहां पे खुद की प्रोसेस चालू कर दी। वहां से लेके जब तक रोग नहीं फैला रहा है वो कहलाएगी ड्यूरिंग पेनिट्रेशन, और जब रोग फैल गया वो कहलाएगी, जो हानि होगी, जो मैनेजमेंट होगा वो होगा पोस्ट पेनिट्रेशन। ठीक है, तो ये यहाँ पे आया, ये तीनों चीजें हुई, स्वस्थ पादप था और उस पर रोग लग गया। ये देखो यहाँ पे समझ में आएगा, स्वस्थ पादप था, रोगजनक आया, रोग उस पे वाहक पे बेटा और रोगग्रस्त उसको कर दिया। ये चार चीजें क्या कहलाएगी, रोग जनन कहलाएगी बेटा। ये चारों चीजें क्या कहलाएगी, रोग जनन कहलाएगी। चलो इसको तो मैंने समझा दिया, अब चीजें समझने की है वो समझाता हूं मैं। ये देखो एक बार, ये ग्राफ समझ लो एक बार, उसके बाद में मैं बहुत अच्छे से कुछ और आपको लेके आऊंगा आपके लिए। ठीक है, स्टूल को हटा ही देता हूं, मैं गिर जाऊंगा, 2 बार बच गया। समझना बच्चा आराम से, मजा आएगा यार। ये क्या था, पैथोजन था बेटा। फिर पैथोजन को मिली उसकी घोड़ी, मतलब वेक्टर, और घोड़ी पे बैठ के चला गया कहां पे, एक होस्ट प्लांट पे, जो कि क्या था, बिल्कुल स्वस्थ था, उसकी किसी भी प्रकार का रोग नहीं है। इस पे किया इसने, आक्रमण किया, इन्फेक्शन किया इसमें। और आक्रमण के लिए उसको क्या चाहिए, अनुकूल दशाएं चाहिए, उसके फेवरेबल एनवायरमेंट भी होना चाहिए। एक वायरस है, एक कोई भी जीवाणु है, इस प्लांट पे आके बैठ गया, ये जब तक इस पे अटैक नहीं करेगा, इसमें नहीं घुस सकता, जब तक इस जीवाणु को जैसी एनवायरमेंट चाहिए, जितनी नमी चाहिए, जितना टेम्परेचर चाहिए, जितनी लाइट चाहिए, वो नहीं मिल रही, तब तक ये नहीं घुसेगा। इसको जैसे ही फेवरेबल अनुकूल परिस्थिति मिली, भाई साहब ने घपते से क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। आक्रमण करके क्या किया, इसके अंदर घुस गया और वृद्धि और विकास की, ग्रोथ की, खुद की ग्रोथ की, अंदर ही अंदर पौधे के अंदर घुस के, और पौधे को क्या किया, पेनिट्रेट किया बेटा। ये कौन सी है, सेकंड स्टेप, ड्यूरिंग पेनिट्रेशन। उसके बाद में पेनिट्रेट करने के बाद में पौधे ने इसका विरोध किया कि भाई तू घुस तो गया, ऐसे कैसे मेरे को रोग लगा सकता है, हट, चल चल हट यहां से, धक्को देर बाहर काट। उसने क्या बोला, धक्को देर बाहर काट, और इसने धक्का इतनी तेज नहीं मारा, पैथोजन फुल पावर के साथ आया था। पैथोजेनेसिटी क्या बेटा, पैथोजेनेसिटी इतनी पावरफुल थी कि उसने धक्का देके बाहर नहीं निकाल सका, वो हार गया, और पैथोजेनेसिटी हाई थी। इसके बाद में उस पर लक्षण दिखे और पौधा रोगग्रस्त हो गया। और ये जो स्टेप है इसी को क्या बोलते हैं बेटा, पैथोजेनेसिस।
क्या बोलते हैं? पैथोजेनेसिस या रोग जनन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चा? रोग जनन बोलते हैं मेरे बच्चा इसको। अब चलें आगे समझने की चीजें। बोर्ड 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 कहाँ गया? यहां से ले लेता हूं मैं बोर्ड। हाँ ये आ गया बोर्ड। चलो स्लाइड सेकंड ऐड कर लेते हैं अपन। हाँ अब इसकी वो समझो, प्रक्रिया समझो बेटा। सबसे पहली जो इसकी प्रक्रिया है पैथोजेनेसिस की, वो है एंट्री, प्रवेश। क्या है? प्रवेश, या जिसको मैं कह सकता हूं क्या? एंट्री बेटा। प्रवेश या एंट्री। इतना अच्छे से अलग अलग वे में अगर कोई पढ़ा दे तो मेरे को कह देना आके, फार्मस लोग को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। रोगाणु, इसमें क्या होता है? पैथोजन होस्ट प्लांट के अंदर घुसता है, और होस्ट प्लांट यहाँ पे क्या है? हेल्थी है, हेल्थी है, ठीक है, और वेक्टर के माध्यम से जाता है। अब ये पैथोजन है वो कोई सा भी हो सकता है, बायोटिक हो सकता है, एबायोटिक हो सकता है, मीजोबायोटिक हो सकता है, ये जीवाणु हो सकता है, कवक हो सकता है, विषाणु हो सकता है, निमेटोड या सूत्रकृमि जो होता है निमेटोड हो सकता है, या एमएमपीएलओ माइक्रोप्लाज्मा हो सकता है। इनमें से कुछ भी ये हो सकता है। ये भाई साहब गया। दूसरा स्टेप देखो बेटा, दूसरा स्टेप कौन सा है? एस्टैब्लिशमेंट या स्थापना। स्थापना या एस्टैब्लिशमेंट। क्या है? एस्टैब्लिशमेंट। ये क्या करेगा? उसके ऊपर जाके प्लांट के ऊपर, ये रहा आपका होस्ट और ये रहा आपका पैथोजन, यहाँ आ गया और यहाँ पे खुद को घुसा दिया अंदर, एस्टेब्लिशमेंट कर दिया। जहां की प्रोसेस जो थी इनोकुलम, वो चीजें इसमें हो रही है इस टाइम। ड्यूरिंग पेनिट्रेशन, कौन सा? ड्यूरिंग स्टेप फर्स्ट प्री पेनिट्रेशन, स्टेप सेकंड ड्यूरिंग पेनिट्रेशन, थर्ड देखो थर्ड नंबर पे कौन सा आएगी बेटी? मेरा बेटा थर्ड नंबर पे आपके आएगी कौन सी? मल्टीफिकेशन। क्या आएगी? मल्टीफिकेशन। मल्टीफिकेशन या मैं कह सकता हूं गुणन। अब एक ही आया था, पर जैसे ही होस्ट प्लांट के अंदर घुसा, अंदर जाके खुद की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास करने लगा। वृद्धि और विकास जिसको कह सकते हैं गुणन, या मल्टी मल्टीप्लिकेशन करने लग गया खुद का। क्या करने लग गया? मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद में आता है चौथा। क्या? चौथा क्या आता है? वायरुलेंस, विषाणुता। वायरुलेंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वायरुलेंस। क्या बोलते हैं बेटा? वायरुलेंस बोलते हैं। ये क्या होती है? पौधे के अंदर घुस गया, वृद्धि विकास कर ली, फिर उसमें क्या? जहर उत्पन्न करने लग गया। जहर का मतलब असर दिखाने लग गया, उसमें नुकसान करने लग गया। ये क्या है आपकी? रोग जनन, पैथोजेनेसिस, रोग जनन के स्टेप, चरण। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं पैथोजेनेसिस के चरण में। पहले कराता है प्राइमरी इंफेक्शन, सेकेंडरी इंफेक्शन और डिजीज प्रोग्रेस। अब इसमें इसको प्रभावित करने वाले कारक देखो। सबसे पहला जो कारक है इसको प्रभावित करने वाला, वो है रोगाणु, पैथोजन की पैथोजेनेसिटी, पैथोजन की विषाणुता, विषाक्तता, या इसकी पावर, ये इसकी पैथोजेनेसिटी। ये अगर ज्यादा है तो जल्दी से रोगग्रस्त हो जाएगा पौधा। सेकंड नंबर पे है होस्ट प्लांट की इम्यूनिटी सिस्टम। होस्ट प्लांट का इम्यूनिटी सिस्टम, या कह सकता हूं प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र। ये अगर मजबूत है, किसके? इसकी तुलना में अगर प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत है, किसके कंपैरिजन? पैथोजन की पैथोजेनेसिटी के कंपैरिजन, तो रोग क्या होएगा? फैलेगा ही नहीं, रोग फैलेगा ही नहीं। पर प्लांट का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर है और पैथोजेनेसिटी हाई है, तो क्या? रोग फैल जाएगा आसानी से। अपन क्या पढ़ रहे हैं? रोग फैलने की जो प्रोसेस है पैथोजेनेसिस, उसको प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले फैक्टर्स। राइटिंग समझ में आ जाती है ना मेरी? में थोड़ा ऐसे लिखता हूं, ठीक है? प्रभावित करने वाले आ जाएगी ये तो। उसके बाद में है बेटा पर्यावरणीय कारक, थर्ड नंबर पे। तीन है ये, 1 2 3। पहला तो है आपके पैथोजन का वायरुलेंस, सेकंड नंबर पे है होस्ट प्लांट इम्यूनिटी सिस्टम, और थर्ड पे है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, पर्यावरणीय कारक। कौन से हैं? पर्यावरणीय
कारक, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इसमें मैंने एक चीज बोली थी बेटा, क्या? फेवरेबल एनवायरमेंट। मैंने बोला था कि कोई भी जीवाणु, वायरस, कोई भी म्यूजोबाइटिक आ गया, ये जब तक इसमें अपना प्रकोप नहीं कर सकता, जब तक इसको फेवरेबल कंडीशन, इसके अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिल जाती, तब तक ये कुछ नहीं करेगा। तो जैसे ही उसको अनुकूल परिस्थितियां फेवरेबल वो मिलेगी, और अगर ज्यादा फेवरेबल मिल गई तो क्या, रोग बहुत ज्यादा हाई लेवल पे फैलेगा, उसकी वायरुलेंस है। अगर आपका पैथोजन बहुत ज्यादा वायरुलेंस है तो रोग बहुत ज्यादा फैलेगा। आपका होस्ट प्लांट का इम्यूनिटी सिस्टम अगर कमजोर है तो रोग बहुत ज्यादा फैलेगा। पर अगर पैथोजन क्या है, वायरुलेंट कम है, होस्ट प्लांट की इम्यूनिटी सिस्टम ज्यादा है और उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं मिला, तो रोग नहीं फैलेगा मेरे बेटा। क्या? रोग नहीं फैलेगा। इसलिए दो चीज तो तीन चीज सबसे महत्वपूर्ण है। रोग कारक जो पैथोजन है उसकी पावर, दूसरा अपने पौधे में कितनी पावर है, और तीसरा उस समय पर्यावरण परिस्थितियां, एनवायरमेंट कैसा है। तीनों चीज बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, तीनों चीज बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात कर लेते थोड़ी सी रोग कारकों के प्रकार। ये हो सकते हैं बैक्टीरिया, हो सकता है वायरस, हो सकता है फंगस, हो सकता है और प्रोटोजोआ हो सकता है। ये तो बात होगी अपनी इसके बारे में। अब बात करूं डिजीज ट्रायंगल की, बड़ा मजा आएगा डिजीज ट्रायंगल में। जय श्री राम। डिजीज ट्रायंगल, ओ सॉरी इसमें नहीं आएगा, कहां गई अपनी पीडीएफ, ये रही, इसमें आएगा। ये तो हो गया पैथोजन के द्वारा किसी स्वस्थ पादप में या होस्ट प्लांट या सेल में डिजीज करने की प्रोसेस को पैथोजेनेसिस कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? पैथोजेनेसिस। मैं पानी पी लेता हूं, तब तक आप रिवाइज कर लो। बहुत गर्मी है और बहुत पसीना आ रहा है। 6 बजे। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अपन चलते हैं कहां पे? डिजीज ट्रायंगल पे। रोग त्रिकोणमति। क्या बोलते हैं बेटा? रोग त्रिकोणमति या डिजीज ट्रायंगल। डिजीज ट्रायंगल या रोग त्रिकोणमति। यार बोलने में दिक्कत आ रही है मेरे को। ठीक है, कोई बात नहीं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। रोग त्रिकोण एक मॉडल है जो पौधे में रोग विकास को समझने में मदद करता है। रोग त्रिकोणमति क्या है? एक मॉडल है जो क्या काम करता है, पौधे के अंदर जो डिजीज इंप्रूव, जो विकास है, इसको समझना। रोग त्रिकोणमति या डिजीज ट्रायंगल, दिस इज ए मॉडल। क्या है? एक मॉडल है जो क्या करता है, अपने को रोग फैलने की जो प्रोसेस है, रोग फैलने की जो प्रोसेस है, जिसको मैं कह सकता हूं क्या, ईटियोलॉजी, उसको समझने में मदद करता है। अब समझो कैसे। ट्रायंगल मतलब तीन चीज है, ट्रायंगल मतलब तीन चीज है। ये मेरा क्या है, होस्ट, होस्ट प्लांट जो कि क्या है, स्वस्थ है। ये क्या है, मैं इसको यहां पे ले लेता हूं, ये क्या है, पैथोजन है। क्या है बेटा? पैथोजन है, जो कि क्या है, बहुत वायरुलेंट है। और ये क्या है, वायरुलेंट है, पैथोजेनेसिटी इसकी हाई है। अब तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं, अलग कलर ले लेता हूं समझाने के लिए, ये जो है, ये क्या है, पर्यावरण या एनवायरमेंट, या मैं कह सकता हूं फेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन। और ये जो बीच का एरिया आपको दिख रहा है जिसमें तीनों चीज कॉमन हो गई, ये क्या है, आपका रोग फैलने की सबसे उच्चतम सीमा। उच्चतम सीमा कैसे, समझ में आ गया कुछ? मैं समझा रहा हूं वो चीज, यहां पे समझना। ये जो ट्रायंगल बना है इन तीनों चीजों का, त्रिभुज, त्रिकोणमति जो बनी है, जिसमें पैथोजन का भी भाग है, होस्ट प्लांट का भी भाग है, और उसको जो एनवायरमेंट चाहिए वो एनवायरमेंट भी मिल गया, तो ये जो त्रिकोण बनता है इसी को डिजीज त्रिकोण बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? डिजीज त्रिकोण बोलते हैं, या ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें क्या क्या चाहिए? पहली चीज होस्ट प्लांट। यहाँ पे देखो, पहला होस्ट प्लांट क्या चाहिए, होस्ट प्लांट या परपोसी या पादप जो कि स्वस्थ है। सेकंड नंबर पे क्या है, पैथोजन। सेकंड नंबर पे क्या है बेटा, ये पैथोजन। और थर्ड नंबर पे क्या है, एनवायरमेंट। क्या है, एनवायरमेंट या
पर्यावरण, जो कि दशाएं हैं, जो कि अनुकूल होनी चाहिए। इस पैथोजन को जैसी दशाएं चाहिए, इतना डिग्री टेम्परेचर चाहिए, इतनी इसको ह्यूमिडिटी चाहिए, इतनी इसको नमी चाहिए, इतना इसको प्रकाश चाहिए, वो चीजें इसको मिल गई। इधर से इसको क्या मिल गया, होस्ट मिल गया, इधर से ये आ गया और फेवरेबल कंडीशन मिल गई, तो ये जो ट्राइंगल बना इसी को बोलते हैं डिजीज ट्राइंगल बोलते हैं बेटा। डिजीज ट्राइंगल कैसे काम करता है सुनो, मैं बैठ जाता हूँ साइड में, मेरे थोड़ा पैर दुख रहे खड़े खड़े के, कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं साइड में होके बात करूं तो भी ठीक है। डिजीज ट्रायंगल कैसे काम करता है देखो, जब ये तीनों घटक एक साथ आते हैं तो रोग का विकास हो जाता है और एक त्रिकोणमितीय आकृति का निर्माण होता है, जिसे डिजीज ट्रायंगल बोलते हैं। पौधा रोगाणु के प्रति संवेदनशील होता है, पौधा जो है ना पैथोजन के प्रति संवेदनशील होता है, और पैथोजन जो होता है वो विषाक्त होता है, वायरुलेंट होता है, पावरफुल होता है, और एनवायरमेंटल कंडीशन मिल जाती है तो डिजीज ट्रायंगल बन जाता है। रोगाणु पौधे पर हमला करता है तो रोग का कारण बनता है, और पर्यावरण है ना उनके बराबर होता है, उनके बराबर होता है। अब आगे चलते बेटा, डिजीज ट्रायंगल, यहां से बड़ा क्वेश्चन आएगा तो डिजीज ट्रायंगल के तीनों घटकों को समझाते हुए सचित्र वर्णन करें, ऐसे प्रश्न आ सकता है। तो तीन घटक कौन कौन से हैं डिजीज ट्रायंगल के बेटा, बताओगे तीन घटक कौन कौन से हैं। पहला घटक है डिजीज ट्रायंगल का क्या, होस्ट प्लांट, जो कि क्या है बहुत ही हेल्थी। सेकंड क्या है बेटा, पैथोजन, जो क्या है बहुत ही वायरुलेंट। तीसरे नंबर पे क्या है बेटा आपका, पर्यावरण या एनवायरमेंट, जो कैसा है उसके लिए सूटेबल, या मैं कह सकता हूं फेवरेबल। ये तीनों चीज क्या है आपकी डिजीज ट्रायंगल के क्या है बेटा, डिजीज ट्रायंगल के क्या है घटक है मेरे बेटा। अब आगे और समझ लो, ये देख लो डिजीज ट्रायंगल अच्छे से। पैथोजन, होस्ट, पैथोजन में अब देखो पैथोजन में क्या क्या हो सकता है, यहां पे समझ में आएगा। यार मैं जितनी कोशिश कर सकता हूं ना समझाने की उतनी करता हूं, पर पता नहीं मैं कितना समझा पाता हूं। ठीक है, पैथोजन में देखो, पैथोजन मतलब रोग कारक, क्या होना चाहिए, वायरुलेंट होना चाहिए। बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है, वायरस हो सकता है, निमेटोड हो सकता है, माइक्रोप्लाज्मा हो सकता है, स्पायरोप्लाज्मा हो सकता है। ये इतने प्रकार के आपके क्या हो सकते हैं, पैथोजन हो सकते हैं, और पैथोजेनिसिटी हमेशा उनकी हाई रहेगी। ये क्या रहेंगे, वायरुलेंट टाइप के रहेंगे। अब देखो, ये है आपका होस्ट प्लांट, होस्ट प्लांट मतलब आपका स्वच्छ स्वस्थ पौधा। ये कुछ भी हो सकता है, मक्का वक्का कुछ भी पौधा है, ये क्रॉप हो सकती है, कल्टीवार हो सकता है, और ये क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी होती है इसमें, संवेदनशील होता है इसके प्रति, संवेदनशील होता है। अब नीचे देखो, ग्रीन हाउस एनवायरमेंट मतलब एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं, एयर फ्लो जितना इसको चाहिए था पैथोजन को वो मिल गया, उसको टेम्परेचर जितना चाहिए था वो मिल गया, ह्यूमिडिटी जितनी चाहिए थी वो मिल गई, इसको ग्रोथ करने के लिए जो मीडिया चाहिए था वो मिल गया, टेम्परेचर मिल गया, पीएच मिल गया, न्यूट्रिएंट्स इसको मिल गए, वाटर रिक्वायरमेंट अगर इसकी पूरी हो रही है तो फिर क्या होएगा बेटा, सीधा सा डिजीज फैल जाएगा अपना को। और ये जो तीनों चीज मिलके ये बना रहे हैं उसको डिजीज ट्रायंगल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, डिजीज ट्रायंगल बोलते हैं मेरे बेटा। क्या बोलते हैं, डिजीज ट्रायंगल बोलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, इससे अच्छा कोई नहीं समझा सकता। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्लांट डिजीज ट्रायंगल, ये एक और बार समझ लो, अब अच्छे से समझ में आएगा। राधे राधे जपा करो, ठीक है बेटा। ये रेड रेड में अच्छा दिखता है क्या, ठीक है रेड अच्छा दिख जाएगा। हाँ, प्लांट डिजीज ट्रायंगल, सबसे पहले होस्ट, क्रॉप या कल्टीवेयर, ससेप्टेबल जिसको बोलते हैं अपन, अरे यार, रोग संवेदनशील। पैथोजन, वायरुलेंट पैथोजन, फंगी, बैक्टीरिया, वायरस, निमेटोड, माइक्रोप्लाज्मा, स्पेरोप्लाज्मा। फेवरेबल एनवायरमेंट मतलब वही देखो, सोइल टेम्परेचर, सोइल फर्टिलिटी, सोइल टाइप, सोइल पीएच, रेनफॉल, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आरएच, सोइल मॉइस्चर, ये सब उसको सही मिल गए तो डिजीज फैलना ही है, उसको डिजीज ट्रायंगल बोलेंगे। आगे एक और चीज आती है बेटा, एक डिजीज ट्रायंगल हो गया ये तो, एक फोर एंगल भी होता है, ठीक है, उसको अपन क्या कह सकते हैं, ठीक है, इसको समझना। इसमें एक चीज और ऐड हो जाती है, समय, वो सेम चीज है देखो यहाँ पे, पैथोजन, होस्ट और एनवायरमेंट, पर एक और चीज इसमें ऐड होगी, टाइम, या फिर मैं कह सकता हूं टाइम की जगह वेक्टर ऐड हो सकता है, जिसमें अपन कह सकते हैं मैन। कुछ ऐसे हैं जो आदमियों के द्वारा रोग फैल जाते हैं तो वो उसमें आता है। ठीक है, तो ये आज की अपनी क्लास है वो यहीं पे करते हैं एंड। समझ में आ गया, अगर चौथा फैक्टर लग गया तो
ये देखो, पैथोजन, ससेप्टेबल होस्ट, फेवरेबल एनवायरमेंट और बीच में आ गया टाइम। तो ये बेटा आज की क्लास कंप्लीट होती है, 4 लेक्चर। 5वें लेक्चर जो अपना रहेगा उसमें अपन पढ़ेंगे डिजीज क्लासिफिकेशन, जिसमें मैं रोगों का वर्गीकरण पढ़ाऊंगा आपको 5 से 6 प्रकार का। क्या पढ़ाऊंगा मेरे बेटा? रोगों का वर्गीकरण, वो भी 5 से 6 प्रकार से रोगों का वर्गीकरण पढ़ाऊंगा। उसके बाद में अपने पास कुछ भी नहीं, बैक्टीरिया और फंजाई और वायरस और निमेटोड, ये 4 चीज बचेगी। इन चारों चीजों के बारे में अपन पढ़ेंगे, इनका जनन, इनका रोग फैलाने की प्रकृति, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर, इनका नेचर, वो सारी चीज पढ़ेंगे। और पैथोलॉजी दैट सिलेबस कंप्लीट एंड हो जाएगा। ठीक है, तो आपके सेकंड सेमेस्टर की और भी क्लासेस लग रही है, जाके देखो, अच्छे से शेयर करो। मेरे कहने से इस छोटे भाई के, बड़े भाई के, जो भी है, एक बार तुम्हारा भाई कह रहा है तुमसे हाथ जोड़ के, ठीक है, जितनी भी क्लासेस हैं ये जो आप देख रहे हो, अपने साथ वालों को एक बार शेयर करो, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दो इन क्लासेस का, पूरी प्लेलिस्ट का, जो भी आपके कॉलेजेस के ग्रुप है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सब पे एक बार भेज दो, जिसको देखना हो, नहीं देखना हो, मैं मेहनत कर रहा हूं, आपका भी इतना फर्ज बनता है कि आप मेरा साथ निभाओ बेटा, और आगे भी मैं आपका निभाता रहूंगा। थैंक यू सो मच, उम्मीद करता है समझ में आई होगी आपके 4 क्लासें। 5वीं क्लास में डिजीज का क्लासिफिकेशन अंगुलियों पे रटा दूंगा आपको, मैं अंगुलियों पे रटा दूंगा, इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। और डिजीज क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद ये समझ लेना अपना 40-50% सिलेबस कवर हो चुका है। इसके अलावा अगर मैं बताऊं आपको, तो अपनी जो लाइव स्टॉक एंड डिजीज एंड क्या बोलते हैं, लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट की क्लासेस कंप्लीट है। एक क्लास बाकी है, वो मैं कभी भी करा दूंगा, वन शॉट डालनी है, प्रीवियस पेपर डालने, ठीक है। और ऑल इंडिया सेम सिलेबस रहेगा। पैथोलॉजी की चल रही है, एंटोमोलॉजी की मंडे से स्टार्ट हो जाएगी, कंफर्म कह रहा हूं मैं, मंडे से कंफर्म स्टार्ट हो जाएगी, अगले मंडे से, ठीक है। रिकॉर्डिंग चल रही है, एक साथ अपलोड करूंगा, पूरी एंटोमोलॉजी 10 क्लास में खत्म। पैथो मैं खत्म कर रहा हूँ, लाइव स्टॉक वाली खत्म हो चुकी है। अब अपने पास बच रही है कौन कौन सी, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, तो उसकी भी क्लासें हो रही है, जाके चेक कर लो, उसको भी बहुत जल्द कर लेंगे। फिर 2 ही सब्जेक्ट बढ़ते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और सोइल फर्टिलिटी। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मैं आपको बता दूं, उसकी एक ही क्लास करेंगे 2.5-3 घंटे की, उसमें खत्म कर देंगे, पिछली बार जैसे अपने लाइवलीहुड सिस्टम को किया था उस प्रकार से। फिर एक सब्जेक्ट पढ़ेगा सोइल फर्टिलिटी एंड न्यूट्रिएंट्स, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। पर इतना सा रिक्वेस्ट है कि यार क्लासेस को बहुत अच्छे से वो करो तुम, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक, उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा। बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।